हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक यूट्यूब एजुकेशन चैनल इफेक्ट बाय सुपर पटेल। तो आज मैं आप लोग को हमारा प्रामाणिकता पार्ट 3 पढ़ाने वाली हूँ। इसके पहले मैंने आप लोग को ये फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 3 में पार्ट 2 में मैंने आपको ये सफलता का रहस्य पढ़ाया था, और पार्ट 1 में मैंने आपको एक तो नियम सबके लिए एक है और कर्तव्य पढ़ाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। एक बार एक आदमी का नाम था हजरत अली, जो राज के खजाने की जांच करते थे। राज के खजाने यानी कि राजा का जो भी खजाना, उसके जांच करते थे कि वो खजाना कहाँ से कहाँ तक मतलब उपयोग हो रहा है। तो काम करते करते एक बार अंधेरा यानी कि रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो उन्होंने मोमबत्ती जलाई, एक मोमबत्ती जला दी। अब थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी कामों के लिए उसके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत अली ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। थोड़ी देर के बाद दो सरदार आए। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद दो सरदार आए, जो अपने निजी काम यानी कि उनके खुद के कामों के लिए, निजी काम यानी कि अपने खुद के कामों के लिए वो वहाँ पे हजरत अली के पास आए थे। तो हजरत अली ने उनको बैठने के लिए कहा, और उसके बाद उन्होंने अपनी जांच पड़ताल, उनकी उन्होंने जो काम कर रहे थे राज के खजाने की जाँच था, तो उनकी जाँच पड़ताल पूरी हो गई। अब हजरत अली ने जो उन्होंने मोमबत्ती जलाई थी, वो मोमबत्ती उन्होंने बुझा दी और मेज के खाने यानी कि खुद के और अपनी मोमबत्ती जलाई दी, यानी कि उन्होंने अपने खाने में से निकालकर मोमबत्ती जला दी। तो दूसरे सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि दो सरदार आए थे, उनको यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इन्होंने हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई। यह सरदार न समझ पाए, तो उन्होंने ये समझ नहीं सके कि उनको एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई। तो एक सरदार ने बड़ी विनम्रता से हजरत अली से पूछा, यानी कि जो दोनों सरदारों में जो आए थे उनमें से एक सरदार ने उनसे पूछा, बहुत ही विनम्रता मतलब नम्रता से उनसे पूछा कि तुमने मतलब आपने इस एक राजकाज का जो हमने मोमबत्ती जलाया था उसको बुझाकर आपने दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई। तो इस पर हजरत अली ने बोला, भाई अब तक मैं राजकाज के काम करता था, मतलब अभी तक जो मैं काम कर रहा था वो राजा के कमरे में यानी कि राजकाज का काम कर रहा था, इसलिए मैंने राज की मोमबत्ती जलाई थी। अब मैं निजी काम यानी कि मेरे खुद का काम मैं शुरू कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला दी। नहीं तो चोर या हरामखोर कहलाता है। सही बात है, अगर हम लोग राजा के मोमबत्ती से करते तो उनका जो मोमबत्ती था वेस्ट जाता है, इसलिए वो चोर या फिर हरामखोर कहलाता है। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फकीर। हर एक आदमी को चोर या फिर हरामखोरी से बचकर रहना चाहिए, चाहे वो अमीर ही क्यों ना हो, चाहे फकीर हो, कोई भी। देखने में तो यह बहुत ही सीधी और बहुत ही छोटी सी लगती है, यह बात बहुत ही छोटी सी लगती है, पर है बड़ी महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज के काम तभी अच्छी तरह से चल सकती है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृध कस्य स्विधनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है, बिकॉज सबसे ज़्यादा लालसा मनुष्य ही करते हैं। देन अब हम लोग शब्दार्थ करेंगे, क्योंकि ये पूरा कहानी हमारी ख़त्म हो गई है। अब इनके हम शब्दार्थ करेंगे। नुकसान यानी हानि, ख्याल यानी विचार, स्वयं सेवक यानी अपने आप सेवा करना, अपने आप सेवा करना। नियुक्त यानी कि काम पर लगाया हुआ। कर्तव्य भार यानी कि उचित काम की जिम्मेदारी। प्रयास यानी प्रयत्न। सदस्य यानी सभासद। भेदभाव यानी कि व्यवहार में अंतर। प्रसिद्ध यानी विख्यात। अल्पाहार यानी नाश्ता। रहस्य यानी गुप्त भेद। खजाना यानी धन भंडार। जांच यानी परीक्षण। हरामखोर यानी कि हराम का माल खाने वाला। अमीर यानी कि धनवान, और पुरखा यानी कि पूर्वजन। यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर फिनिश होता है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद है, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा।